हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ड्रॉपशिप किंग। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमने एक दिन में 500 रुपए का बजट लगाया और हमें कितने सेल्स रिसीव हुए हैं। अभी आपको शॉपिफाई के स्टोर पे दिख रहा होगा, हमने टुडे का यहाँ पे लगा दिया है। टुडे 16 अगस्त है। ओके एंड यहाँ पे हमने अप्लाई कर दिया है, तो हमारे पास जो टोटल सेल्स रिसीव हो रहे हैं वो 5-6 सेल्स टोटल ऑर्डर्स रिसीव हो रहे हैं, जिसका वैल्यू है 3594। इसको इस सेल्स को जनरेट करने के लिए हमने कितने पैसे लगाए, चलिए वो भी देख लेते हैं। ओके, अभी हमारे पास टोटल जो स्टोर सेशन आ रहा है वो 13 स्टोर सेशन है। ओके, अब चलिए हम यहाँ पे देखते हैं एड्स मैनेजर में हमारा कितना सेल्स ट्रैक हुआ है। ओके एंड कितने कॉस्ट पर परचेस पकड़े हैं। ओके, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम आगे अपने एड्स मैनेजर पे, अगर आप देख पा रहे होगे तो अभी हमारे पास टुडे का हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। ओके, टुडे तो टुडे जो हमारे पास आए हैं 6 ऑर्डर ट्रैक हो गए हैं एंड जो हमारा कॉस्ट पर परचेज है वो 82 रुपीज कॉस्ट पर परचेज पकड़ रहा है। जो हमारा प्रोडक्ट है वो अभी फिलहाल के लिए मैं रिवील नहीं करूंगा, लेकिन क्या स्ट्रैटेजी लगा है, किस तरीके से आप अचीव कर सकते हैं, वो सब चलिए हम बात करते हैं। अभी हमारे पास जो कॉस्ट पर परचेज है वो 82 रुपीज है, बहुत ही कम कॉस्ट पर परचेज है। किस तरीके से आप भी अचीव कर सकते हो, कौन सा मैंने प्रोडक्ट सेल करा, किस तरीके से मैंने स्ट्रैटेजी लगाया, आप भी किस तरीके से स्ट्रैटेजी लगा सकते हो। देखो, सबसे पहली बात अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने जो करा है वो हमने मल्टीपल एड्स को, मल्टीपल इंटरेस्ट को एक कैंपेन में ही इन्वेस्ट करा है और हमने 500 का डेली बजट रखा है। ओके, अगर आप आरओएस देखेंगे तो चलिए वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके, यहाँ पे मैं सीपीसी, सीटीआर और आरओएस, ओके, ये सब मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। ओके, डेटा इसका क्लिक कर लेता हूँ और एक बार देख लेता हूँ क्या हमारा डेटा रहा है। कॉस्ट पर क्लिक हमारा ठीक है, सीटीआर बहुत अच्छा है। आरओएस जो हमारा है वो 7.24 है। देखो, वैसे तो मैटर नहीं करता क्योंकि हमारा इसमें जो ये है मार्जिन है वो काफी अच्छा है, तो आरओएस हमारा बेट बहुत अच्छा है, 7.24। ओके, बहुत अच्छा है, धीरे धीरे और स्केल हो जाएगा। बट सबसे बड़ी बात है कि हमने 500 रुपीज लगाकर हमने इतना अच्छा सेल्स अचीव करा है। ओके, जो कि बहुत ही अच्छा आउटस्टैंडिंग बात है। अब मैं आपको ये सब बहुत सारा चीज इसमें रिवील नहीं कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये पॉलिसी है कि ये हमारा सर्विस टेकर का स्टोर है। सर्विस टेकर हमारे पास आते हैं, हमसे हमसे हमारी सर्विस लेते हैं, हमें पे करते हैं एंड हम उनके लिए मैनेज करते हैं। क्या क्या मैनेज करते हैं हम उनके लिए? विनिंग प्रोडक्ट प्रोवाइड करना, एड्स मैनेजमेंट प्रोवाइड करना। ओके एंड सब कुछ करते हैं हम। आप जो सर्विस टेकर का काम रहता है वो कस्टमर मैनेजमेंट और एनडीआर मैनेजमेंट। तो देखो, बहुत लोग क्या होता है ना कि जो जॉब करते हैं या स्टूडेंट है जिनको आइडिया नहीं है ड्रॉपशिपिंग के बारे में, और जो लोग कोर्स तो बहुत लोग देखते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, बट कोर्स से कभी उतना ज्यादा भला किसी का होता नहीं है। ठीक है, सीख समझ जाने के बाद, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है ना, टेस्टिंग स्ट्रैटेजी होता है और विनिंग प्रोडक्ट्स होता है। ओके एंड उसके लिए हम यहाँ पे स्ट्रगल, बहुत लोग तो क्या करते हैं, प्रोडक्ट को बर्न करने के लिए ही, अब टेस्ट करने के लिए 10-10, 20-20 हजार इन्वेस्ट कर देते हैं। हमारी सर्विस चार्ज बहुत सिंपल है, 7,000 से स्टार्टिंग है। ओके एंड उसके बाद आपका एड्स बजट, आप पर डे देखो मिनिमम कितना एड्स बजट लगाना चाहिए, वो बहुत लोगों का क्वेश्चन रहता है कि मिनिमम कितना एड्स बजट लगाना चाहिए। मैं फिर आपको बता देता हूँ, 500 हजार रुपए आप बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे मैं थोड़ा कैलकुलेशन करूँ ना तो मैं आपको वो भी बता देना चाहता हूँ। अगर आप लोग देखोगे तो हमने 500 रुपीज इन्वेस्ट करा था। ठीक है, 500 रुपीज इन्वेस्ट करने के बाद हमें जो सेल्स रिसीव हुए वो हुए 6 सेल्स। ओके, अब सेल्स 6 हुए, जो इसमें हमारा जो मार्जिन था वो लगभग 450 के अप्रोक्सीमेटली था। ओके, अगर हम 450 इंटू 6 कर देते हैं, ओके 450 इंटू 6, सिंपल कैलकुलेशन है, अगर मैं 450 इंटू 6 करूंगा तो ये आ जाएगा मेरे पास। ओके, 2700। ओके, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। ठीक है, अब 2700 हम हमारे पास ये आ गया है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास देखना है कि कितना हमारा डिलीवर्ड होता है और कितना हमारा आरटीओ होता है। ओके, अब बहुत लोगों को क्या है ना कि बहुत लोग यहाँ पे बहुत सारा क्लैरिटी ही नहीं है कि सप्लायर कौन सा चूज करें ड्रॉप शिपिंग में। ठीक है, सप्लायर कौन होता है, ओके, कैसे क्या प्रोडक्ट प्राइस रखना चाहिए, ओके, किस प्राइस में सेलिंग प्राइस कौन सा होना चाहिए। ओके, बहुत सारे, देखो सप्लायर आप कोई सा भी यूज कर सकते हो। फिलहाल के लिए मैं रोपोजो यूज कर रहा हूँ, आप लोग चाहो तो इंडिया मार्ट वगैरह यूज कर सकते हो। ठीक है, बहुत सब चलते हैं। ओके, मेक श्योर करना कि बस शिपिंग अच्छा से हो, प्रोडक्ट अच्छा हो, जिसका डिलीवरी हिस्ट्री अच्छा हो, ये सब। प्राइस मार्केट आपको चेक करना पड़ेगा, कौन से मार्केट में सेल हो रहा है, और उस मार्केट प्राइस से आपको लॉन्च करना पड़ेगा। धीरे धीरे आप इंक्रीज कर सकते हो अपना मार्जिन। ठीक है, सेलिंग प्राइस वही, सेलिंग प्राइस एग्जैक्टली में मार्केट प्राइस कौन सा प्राइस से सेल हो रहा है, और आपको मेक श्योर करना है कि मार्जिन 400 से 500 रुपीज कम से कम तो रखना ही होगा। ठीक है, तभी आप अच्छा प्रॉफिट बना पाओगे। ओके, अब देखो डिलीवर कितना होता है, मान लेते हैं अगर हमारा 50% पे डिलीवर होता है, वैसे तो हमारा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट नहीं है। हम अपने सर्विस में ना, अगर आप लोगों को लगता है ना कि आप लोगों ने ड्रॉप शिपिंग सीख लिया है और आप सेल क्या करते हो, आप सेल करते हो एयरपोर्ट्स। ठीक है, एयरपोर्ट्स, हेडफोन, ठीक है, ओके, या फिर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट। जैसे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट में क्या क्या आता है, जैसे शेवर, ठीक है, कूलर, ओके,
इस तरीके के प्रोडक्ट्स अगर आप सेल करते हो ना, और आपको लगता है कि आपने ड्रॉप शिपिंग सीख लिया और आपका कॉस्ट पर परचेज 50 रुपीज 40 रुपीज ऐसे आ रहा है, तो वो ड्रॉप शिपिंग नहीं है। उसमें आपका कभी भी प्रॉफिट नहीं हो सकता है, उसमें आपका लॉस ही होगा, क्योंकि उसका आरटीओ जो परसेंटेज होता है वो होता है 70 to 80%। ओके, जितना कम कॉस्ट पर परचेस ले आइए, जब आरटीओ आपका इतना होगा तो कभी भी प्रॉफिट नहीं होगा। अगर मान लेते हैं इस प्रोडक्ट का हमारा डिलीवरी परसेंटेज 60 भी बैठता है, तो भी हमारे पास कितना ये हो जाएगा 6/100 इंटू, ओके सॉरी 60/100 इंटू 6, ठीक है। अगर हम इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं तो अप्रोक्सीमेटली, चलो 50 ही ले लेते हैं कैलकुलेशन इजी करने के लिए। अगर 50 होगा तो 3 हमारा डिलीवर होगा, 3 हमारा आरटी होगा, ठीक है। तो जो हमारा प्रॉफिट बनेगा वो इंटू 3 हो जाएगा, और इसमें 70 इंटू 3। ओके, हम सिंपल कैलकुलेशन रखते हैं, ज्यादा कुछ पेचीदा कुछ भी नहीं रखेंगे, ठीक है। अभी सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना है, ये तो हो जाएगा 1350 और ये हो जाएगा 7×3 = 21। ओके, तो लगभग ये हो जाएगा हमारे पास, ओके 1100 के लगभग में हो जाएगा। ओके, 1100-1200 रुपए हो जाएंगे, जिसमें हमने 500 रुपए एड्स में लगाए, तो हमारा जो प्रॉफिट आ रहा है वो 600 रुपए नेट प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है। इस तरीके से अगर आप बिजनेस को स्केल करोगे ना, तो आप 1-1 हजार 2-2 हजार लगा के बहुत अच्छे तरीके से बना सकते हो। अगर आप 1 हजार लगाओगे तो भी आप 1 हजार उससे एक्स्ट्रा अर्न कर सकते हो, ठीक है। तो ये ड्रॉप शिपिंग मॉडल ना टोटली आपकी स्ट्रैटेजी पर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से इन्वेस्ट कर रहे हो, आप किस तरीके से स्ट्रैटेजी को लगा रहे हो, ठीक है। तो ये चीजें हैं, बाकी आप हमारी सर्विस भी आप अवेल कर सकते हो। ओके, किस तरीके से हमारी सर्विस को अवेल करना है, आप हमारे इंस्टाग्राम पे डीएम कीजिए, ठीक है। विद इन 30 मिनट्स हम आपको रिप्लाई करने का ट्राई करेंगे। इंस्टाग्राम का यूजर नेम आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अदरवाइज मैं यहाँ पे भी आपको लिख देता हूँ, ड्रॉप शिप, ओके, KINGG। ओके, मेक श्योर करना डबल जी है, ठीक है। ये हमारा ड्रॉप शिपिंग का। अब इसमें जो हमारा है, आपको बस डीएम करना है और इसमें लिखना है सर्विस। अब देखो, सबसे बड़ी बात ना, सर्विस चार्ज जो हमारा होता है ना वो मंथली होता है, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, मंथली। प्लस एड्स बजट पे भी वैरी करता है, कि अगर आपको 50,000 से प्लस एड्स बजट है तो हमारा सर्विस चार्ज जो है वो इंक्रीज होगा, ठीक है। जो हमारा सर्विस चार्ज है 7000 मंथली है, लेकिन अगर 50 प्लस आपका क्रॉस करता है, मान लेते हैं आपका बजट 1 लाख महीने का है और 3 लाख है महीने का, तो अब हमारा सर्विस चार्ज वैरी करता है। अभी देखो, मार्केट में कोई भी सर्विस सही तरीके से प्रोवाइड नहीं कर रहा, क्योंकि हम ही प्रोवाइड करें, क्योंकि हमारे पास मल्टीपल कनेक्शंस है, मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, और मल्टीपल तरीके से हमारी टेस्टिंग चलती रहती है, पैसे बर्न करते हैं, सो दैट आप लोगों को हम जेन्युइन सर्विस प्रोवाइड कर पाए। ओके, एंड इस तरीके से बहुत लोगों ने हमसे सर्विस लेके अपना ड्रॉप शिपिंग जर्नी को स्टार्ट करा, और वो खुद से अभी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। क्योंकि जब आपके पास कोई आइडिया नहीं होता है ना, तो एक जरूरी हो जाता है। देखो, सीखने के बाद भी स्टार्ट करना एक बहुत चैलेंज हो जाता है। तो लर्निंग इज एवरीथिंग नहीं होता है। ओके, इनिशिएट करना बिजनेस को बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इनिशिएशन होगा सर्विस से। ओके, मैंने आपको ये सब बता ही दिया कि इस तरीके से मैसेज करना है। ओके, एंड अगर मैं आपको ये और बात बताऊं, ओके, ओके जस्ट अ मिनट, हाँ, अगर मैं आपको ये भी बताऊं कि हमारा जो अभी जैसे आप सभी ने को पता होगा कि अभी हमारा 500 डेली का बजट था। ओके, अब इसको चाहो तो हम स्केल भी करेंगे। स्केल किस तरीके से करते हैं, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग करते हैं और वर्टिकल स्केलिंग करते हैं। ये अपने आप में भी बहुत बड़ा वास्ट टॉपिक है। अब बहुत लोग पूछेंगे हॉरिजॉन्टल स्केलिंग और वर्टिकल स्केलिंग कब करते हैं, तो देखो, दोनों का ना एक सही सही क्राइटेरिया होता है। आपको हो सकता है कभी कभी आपको कम बजट बढ़ाना हो, ठीक है। ओके, कम बजट बढ़ाना हो तो उसमें क्या होता है, आपको और ज्यादा सेल्स में इफेक्ट नहीं चाहिए, ठीक है। कभी कभी होता है कि आपको बजट बहुत ज्यादा तुरंत बढ़ाना हो। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होता है कि हमें कौन सा स्केलिंग करना है, वर्टिकल करना है या हॉरिजॉन्टल करना है। तो ये सब भी स्केलिंग भी खुद में एक बहुत बड़ा पार्ट होता है, ठीक है। आपकी तरफ से जो काम रहता है ना, वो कस्टमर मैनेजमेंट और एनडीआर मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, एक प्रॉफिटेबल बिजनेस को बनाने के लिए। ओके, एनडीआर मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब ये कैसे होगा, इसको किस तरीके से मैनेज करना है, वो भी हम अपने सर्विस में आपको बताते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अभी फिलहाल के लिए हमने प्रोडक्ट तो नहीं रिवील करा है, लेकिन आने वाले समय में हम आपको प्रोडक्ट जरूर रिवील करेंगे। थैंक यू।